वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक नया टॉपिक है। आने वाले 7 दिनों में क्या आपके और आपके पार्टनर का किसी भी तरह से दोबारा कांटेक्ट होगा या नहीं, और अगर नहीं होता तो रीज़न क्या है, और अगर कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आती हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो ये रीडिंग वो सभी लोग देख सकते हैं जिनके पार्टनर का उनसे नो कांटेक्ट है, या वो लोग इन एंड आउट रहते हैं रिलेशन में। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। ऑल राइट, तो चलिए जान लेते हैं कि आने वाले 7 दिन यानी कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको आता है या नहीं आता। सबसे पहले कार्ड्स मैंने शफल करके निकाल लिए हैं। आपको फोकस करना है पार्टनर के नाम पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पार्टनर के नाम को कम से कम 5 बारी अपने मन में दोहराइए, आंखें बंद कर लीजिए और थोड़ा काम डाउन होकर रीडिंग को सुनना है। मन में कोई घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ जो कार्ड आया है आपके पार्टनर के लिए, देखिए अगले 7 दिनों में ना आपके रिश्ते में काफ़ी कुछ चेंज आने वाला है, लेकिन उस चेंज के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए आपके पर्सन वापस आकर आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। तो आप लोगों में अभी किसी तरह का टावर मोमेंट चल रहा हो सकता है। टावर मोमेंट का मतलब होता है कि लाइफ में जो चीज़ें फेक फाउंडेशंस पे खड़ी थी, जिनकी नींव ही कमज़ोर थी, उस रिश्ते में जो सच्चाई आपको पता लगनी चाहिए थी वो पता चल रही होंगी। आप इंट्यूटिव हो सकते हो। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखते हैं कि आपके अंदर सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप एक सुलझे हुए पर्सन हो सकते हो। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने ना इस रिश्ते में आपसे झूठ बोला है। यहाँ पे क्लियर डिसेप्शन और चीटिंग का कार्ड है। आपके साथ कुछ लोगों के साथ क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा है किसी और व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाने के लिए, या किसी और की तरफ इस पर्सन का इंटरेस्ट बढ़ गया था और इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयों से दूर रखा है। तो ये थोड़े सीक्रेटिव पर्सन भी हैं। अगले 7 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा चमत्कार तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कार्ड्स में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में ना कुछ दूसरे लोग हैं जो इस पर्सन का ब्रेन वॉश करते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है। अगर इनका कोई थर्ड पार्टी इशू है, ये किसी तीसरे पर्सन से लव अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या वो थर्ड पर्सन इनकी वाइफ या हस्बैंड है, क्योंकि वो आपके लिए थर्ड पार्टी हैं। इनके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत रोमांटिक नहीं है, और जब भी इनको इमोशनल या रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी बेचैनी देती है तभी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आपके साथ ये कनेक्शन तो ज़रूर मानते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि इस पर्सन को आपके साथ एक बॉन्ड फील होता है, एक एनर्जी मिलती है। आप हीलर हो सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि हम उनसे फ़ोन पर बात ना भी करें तो हमें उस पर्सन का नाम सोचकर, उस पर्सन की यादों को फील करते हुए हमारी लाइफ में सुकून आना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि अगर हम उनसे 2 मिनट भी बात कर लें या उनके पास 5 या 10 मिनट भी खड़े हो जाएं तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमें दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं और कई बार हम कुछ ही लोगों से अपना कनेक्शन जल्दी जल्दी बना लेते हैं और कुछ लोगों से हमारी दूरियां बन जाती हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो ऑरा है या हमारी एनर्जी है वो सामने वाले पर कहीं ना कहीं भारी भी पड़ जाती है और कई बार नेगेटिव हो जाती है।
तो आपके पर्सन को ना जब से आपसे दूर गए हैं कुछ नेगेटिविटी इनकी लाइफ में चल रही है। अब ये नेगेटिविटी इनके बिजनेस में, इनके काम में कोई रुकावट आ गई, किसी तरह का नुकसान हो रहा है, चाहे वो छोटा नुकसान क्यों ना हो, या फिर ये जिस तरह से आपको इग्नोर करते थे, आपकी कॉल्स को देखकर अनदेखा कर देना, आपने सुबह कोई मैसेज किया है तो ये शाम तक उस मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ देखकर लास्ट सीन करके मैसेज छोड़ दे रहे हैं। और वो चीज़ें आपके अंदर ही अंदर ना आपको खाती थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ, जो व्यक्ति मुझे खुद शादी के लिए बोलते थे, खुद मेरे साथ लाइफ में आगे फ्यूचर बिताने के लिए बोलते थे, उनमें इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है? क्योंकि डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ इन्होंने धोखा दिया है आपको। यहाँ पे चीटिंग के स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं और ये धोखा किसी लव अफेयर के कारण दिया है, या अगर ये मैरिड थे तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आपको छोड़ दिया, या इन्होंने आपसे कोई वादा किया शादी कराने का, आपके साथ रहने का, और कहीं और जाके इन्होंने शादी कर ली और ये चीज़ें आपको बाद में पता लगी। तो आप तो अंदर से शैटर्ड हो, टोटली ब्रोकन दिख रहे हो। तो अगले 7 दिनों में इनके अंदर एक तरह की एनर्जी नहीं है। इनके 7 दिन अलग अलग दिन के हिसाब से एनर्जीज़ भी इनकी शिफ्ट हो रही हैं। ये कोई स्टेबल एनर्जी में अगले 7 दिनों तक नहीं रहने वाले। मेरी रीडिंग्स थोड़ी क्लियर होती हैं और थोड़ी ब्लंटली मैं रीडिंग्स को प्रेजेंट करती हूँ। जो सच्चाई है आपको वो सुननी चाहिए। अक्सर कुछ व्यूअर्स ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि देखने वाले हज़ारों लोग हैं, आपका पार्टनर, जाहिर सी बात है आपका रिश्ता आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आपका वो पर्सनल रिलेशन है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो जनरल रीडिंग होती है, तो सभी की कलेक्टिव एनर्जीज़ का जो कंक्लूजन है वो आप तक पहुँचाया जाता है। ऑलराइट, तो कभी भी ये मत सोचा करें कि वर्ड टू वर्ड आप ही की स्टोरी बतानी चाहिए। उसके लिए आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहिए। मेरी पर्सनल रीडिंग आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी आपके रिश्ते को जानने के लिए और उसका क्या सॉल्यूशन है उस पर काम करने के लिए। मैं बहुत सारी रेमेडीज़ भी देती हूँ, तो आप मेरी सर्विसेज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर DM कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और रीडिंग सारी पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स मैं ऑफ़र नहीं करती। बट वेरी सून मैं प्लान कर रही हूँ कि इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन लाया जाए और एक यूट्यूब पर लाइव सेशन लाया जाए, क्योंकि 100K सब्सक्राइबर्स आप लोगों के सपोर्ट से जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो मैं अभी विचार बना रही हूँ कि बहुत जल्द लाइव लेकर आऊँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो वापस रीडिंग पर आ जाते हैं। देखिए अगले 7 दिनों में यहाँ पर मनी का भी कोई इशू है, फाइनेंसेस को लेकर आपके पार्टनर के दिमाग में ना कुछ प्लान्स चल रहे हैं। अब ये एक ऐसा सिनेरियो निकल कर आया है जहाँ पर ये हो सकता है कि ये आपको किसी तरह का पैसों से डिमांड करते थे, आपसे पैसे मांगते होंगे। बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा कि किसी तरह की इन्होंने आपसे कोई अपनी डिमांड रखी थी, फाइनेंशियल हेल्प मांगी होगी। और जब आपने इनको अपनी प्रॉब्लम बताई, अपनी सिचुएशंस बताई और आपने इनको अगर ना बोल दिया तो इन्होंने अपने पैरों को पीछे खींच लिया। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि आप तो इनको लाइफ पार्टनर मानते थे। आपने इनको अपनी लाइफ में रखने के लिए बहुत कुछ किया होगा, चाहे इनको हेल्प किया, चाहे आप इनको किसी भी तरह से हमेशा सपोर्ट करते आए हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। लेकिन जब आपको लगा कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, सामने वाला तो फिर भी वैल्यू नहीं डाल रहा, तब आपने अपनी एनर्जीज़ को इनसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो क्लियरली बता रहे हैं कि आप लोगों का इस इंसान के साथ ये रिलेशन ना इमोशनल टर्मोइल से गुज़र रहा है हाल फिलहाल के दिनों में।
आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार हमेशा से चाहिए था। आपने कभी भी अपने डिमांड इनके सामने नहीं रखे, जैसे कुछ लोगों के नखरे होते हैं, कुछ डिमांड्स होते हैं, कुछ उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। आपकी ऐसी नहीं है, आप थोड़े में भी खुश हो, लेकिन कोई आपको प्यार देने वाला हो, आपकी कद्र करने वाला हो। और आपके पर्सन, मुझे यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल हैं और लाइफ में ना मनी और खूबसूरत चीज़ों के पीछे इनका हमेशा से फोकस और इंटरेस्ट रहा है। खूबसूरत और ब्यूटीफुल चीज़ें दुनिया में हर इंसान को अट्रैक्शन देती हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके पीछे इतना ज़्यादा पागल हो जाना या उस खूबसूरती के लिए किसी को छोड़ देना कि आपसे कोई और बेटर इनको दिखने में पर्सन मिल गया या कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन इनको मिल गया तो ये उधर चले गए। ये चीज़ें इस पर्सन की थोड़ी गलत हैं और आपने इस पर्सन को अपने इस रिलेशन में कई बार मौके दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपने इस पर्सन को माफ़ किया है, लेकिन इस पर्सन ने शायद उस माफ़ी को इतना सीरियस नहीं लिया। और अब ये क्या चाह रहे हैं कि अगले जो आने वाले 7 दिन हैं, ये पर्सन का थ्रॉट चक्रा ओपन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो थोड़ी हाई है, और जब मैस्कुलिन एनर्जी इंसान की हाई होती है उसको सामने वाले की तरफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, फिज़िकली अट्रैक्शन आता है और ये आपको फैंटेसाइज भी बहुत करते हैं। अगर आप में पास्ट में इस पर्सन के साथ कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स बने हैं, इंटीमेसी हुई है या क्लोजनेस इतनी बड़ी है जो कई सालों से आपका रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग आज जो रीडिंग सुन रहे हैं, आपका ये रिलेशन कोई नया नवेला रिलेशन नहीं है। मेजॉरिटी के लिए ये एक ओल्ड रिलेशनशिप है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके स्कूल कॉलेज के टाइम से आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये इनका कोई पुराना अफेयर हो सकता है जिसको 5 सालों से भी ऊपर का समय हो गया है। जिनका ये न्यू रिलेशन है वो व्यूअर्स की एनर्जी आज की रीडिंग में थोड़ी कम है, जैसे कि किसी का 6 महीने में कोई अफेयर बना हो, कोई नया रिलेशन बना हो। मेजॉरिटी के लिए ये एक ओल्ड रिलेशनशिप वाली कलेक्टिव एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। तो अगले 7 दिनों में ये पर्सन को इंट्यूटिवली तो फील होगा कि आपको कांटेक्ट करे, और ये रिलेशन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, क्योंकि इनकी एनर्जी में मैनिफेस्टेशन मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। क्योंकि जो पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, अगर वो कुछ भी नेगेटिव सोचें तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इनका नाम लेकर इनको लव वाइब्रेशन सेंड करते हो या फिर आप अपने रिलेशन को अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स मैं बता रही हूँ, आपको वो अगले 7 दिनों में यूज़ करनी है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड कंटेंट सर्च करना है। आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। आपको वहाँ पे ना पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर लव, पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर सेल्फ लव एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर मैनिफेस्टिंग अ सोलमेट, इस तरह के जब आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखे हुए नज़र आएंगे। आपको डेली वो बोलने हैं। आपको ये करना होता है रात को सोते टाइम, जब आप अपने दुनिया के सारे कामों से फ्री हो जाओ, डे टू डे आपका जो रूटीन है टोटली उससे फ्री होकर आपको पीसफुली अपने रूम में जाना है और आराम से इन अफर्मेशंस को बोलना भी है। और जो आप बोल रहे होंगे अगर आप उसे कॉपी में या किसी नोटबुक में लिख सको, 21 बार आपने बोलना है और 21 दफ़ा आपने लिखना है। तो अगले 7 दिनों तक ये प्रैक्टिस करो। एक्चुअल में ये रिचुअल या ये जो प्रैक्टिस होता है ये आपको 21 दिनों तक करना होता है, लेकिन आप 7 दिन करें, आगे भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है।
सबकॉन्शियस ब्रेन है वो ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो कुछ लोगों को ये करना पड़ेगा अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हो, क्योंकि अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे, केवल रीडिंग सुनते रहोगे कि 7 दिनों में कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, तो कई बार वो जादू या चमत्कार ऐसे नहीं होता। हमें कुछ एक्शंस करने पड़ते हैं, कुछ कर्मा करना पड़ता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दूसरा जो टेक्निक आता है वो मैंने आपको बताया कि वो स्क्रिप्टिंग का है। एक होते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलना, दूसरा स्क्रिप्टिंग, मतलब अपनी लाइफ की जो भी घटना आप चाहते हो कि वो पॉजिटिवली हो जाए, उसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए कि वो प्रेजेंटली आपके वर्तमान में वो चीज़ें घट रही हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी लविंग रिलेशन में हो, आप इसे लिखिए और ये सारी स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि आपने अपने एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स की मदद लेनी है। और हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं या हमारे एंसेस्टर्स हैं जिन्हें हम अपने पूर्वज कहते हैं, आप उनका नाम लेकर उनसे प्रेयर कर सकते हो कि हमारी लव लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वो ज़रूर करें, उनका ब्लेसिंग आपको मिले, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। चौथे नंबर पे आप जो करोगे, आपको अपने पार्टनर को बार बार ऑनलाइन स्टॉक नहीं करना। इस हैबिट को अगले 7 दिनों तक थोड़ा कम कीजिए। बहुत ज़्यादा आपने उनको बार बार चेक नहीं करना कि कितने टाइम ऑनलाइन आए, कब उनका लास्ट सीन रहा, या उनके जो सोशल मीडिया पे अलग अलग अकाउंट बने हैं या कहीं भी जहाँ पर आपको पता है कि वो ऑनलाइन आते हैं, तो बार बार जाके नहीं चेक करना, क्योंकि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि आपके अंदर डर है, आपके अंदर घबराहट है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने रिलेशन में। क्योंकि जिस इंसान को अपने रिलेशन पे कॉन्फिडेंस होता है वो बार बार जाके चेक नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको यही सोचना है कि आपके पर्सन का आपको कॉल आ गया है, आप लोग बहुत रोमांटिक बातें कर रहे हो, आपके अंदर और पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर अनकंडीशनल लव है और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इस एनर्जी को फील करना है, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। और अगर 7 दिन निकल भी जाते हैं तो 21 दिनों तक इस टेक्निक को फॉलो करिए और बाकी का काम डिवाइन का है, यूनिवर्स अपने आप देख लेंगे। ऑल राइट, तो ये चीज़ें मुझे आपके रिलेशन में नज़र आ रही हैं जिनके पार्टनर कॉल नहीं करते या इन एंड आउट करते हैं या आपको ब्लॉक में डालते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना भूल गई, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो, अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को वैल्यू करो, अपनी लाइफ में अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए बार बार किसी को चेज़ मत करो। अगर सामने वाले ने ब्लॉक किया है तो उसको बार बार मैसेज पे मैसेज मत डालो दिन के। जैसे कुछ लोगों को कोई ब्लॉक कर देता है तो वो बार बार कोशिश करते हैं किसी दूसरे नंबर से, किसी तीसरे नंबर से। अगर आपने ये सब करके देख लिया है तो अब कुछ दिनों तक, एटलीस्ट नेक्स्ट 7 डेज, इस एनर्जी को रिलीज़ करो। आप अपने डिवाइन पर भरोसा रखोगे ना जब, और अपने आप पर जब कॉन्फिडेंस होगा, तब आपकी लाइफ में ऐसे रिश्ते वापस आते हैं और जो आपको डिज़र्व करता होगा वही आपको मिलेगा। जो आपका लाइफ में सिर्फ कर्मा सेटल करने के लिए कोई पार्टनर आया है या सिर्फ आपको ट्रिगर देने के लिए आया है, तो आप उसके लिए चाहे दुनिया के तमाम उपाय कर लो, जो आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा वो शायद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपके लिए इक्वल एनर्जी में है, जो आप ही के जैसा पार्टनर है, जो आप ही के जैसा इमोशनल है, आपकी तरह वो रिश्तों की जो वैल्यू समझता है, आपकी तरह लोगों के साथ रिश्तों को कैसे निभाना है, अगर इस तरह का पार्टनर यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है तो वही पार्टनर आपको भेजते हैं।
तो आई होप ये रीडिंग ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी होगी। इनके कॉल आने का चांस मुझे 50-50 नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि ये अपनी लाइफ में खुद ही कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। तो इस पर्सन को आपने टाइम देना है। और इनके कुछ यहाँ पर ज़ोडिएक साइन भी आए हैं। वैसे ये रीडिंग सभी राशियों की है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट आए हैं वो हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, फिर है कुंभ राशि एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है मकर राशि, फिर है टॉरस वृषभ राशि, उसके बाद यहाँ पर धनु राशि स्ट्रॉन्ग है सैजिटेरियस। लास्ट यहाँ पर जो राशि आई है वो है एरीज मेष राशि। तो गाइज ये ज़ोडिएक आपके पार्टनर के नज़र आए हैं मुझे। कुछ लोगों को क्लियरली बताऊंगी कि ये पर्सन अगले 7 दिनों में आपको याद तो करेंगे, आपसे मिलना भी चाहेंगे, आपके साथ दोबारा आगे फ्यूचर में कैसे बढ़ना है उसको लेकर ये थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि इनको किसी बात का डर भी लग रहा है। जो इन्होंने पास्ट में गलतियां की हैं शायद आपको वो पता चल गया है, या फिर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था तो वो आपके सामने आया है और उस दिन के बाद से आप दोनों में डिफरेंस आ गया। तो ये आने वाले 7 दिनों में कई दफ़ा आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनका 7 दिनों से ऊपर का टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं क्लियर रीडिंग्स करती हूँ। मैं यहाँ किसी को ये नहीं कहती कि इस रीडिंग में सब कुछ 100% जो बताया जा रहा है वो आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। ये सिर्फ एनर्जीज़ हैं, और वो भी जनरल रीडिंग के आधार पर। तो यहाँ कुछ थर्ड पार्टी इशू भी है। अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, सोसाइटी है, इनकी खुद की नेगेटिविटी है, डार्क एनर्जीज़ बहुत हैं इनकी। और कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि अगर ये एफर्ट भी लगाएंगे तो आप मानने वाले नहीं, क्योंकि अपने ऊपर ही इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। कई बार इन्होंने गलती की है और कई बार माफ़ी मांगी है, तो अब इनके अंदर वो शर्मिंदगी है, वो शेम है, वो गिल्ट है कि किस मुंह से पर्सन की लाइफ में जाऊं जब मैंने खुद ही इतना कुछ उनके साथ ख़राब किया है। तो ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। लास्ट यहाँ पर इनका एक्शन में एक और चीज़ सिग्निफिकेंट निकली है कि ये किसी तीसरे व्यक्ति से भी आपको रीच आउट करने का प्रयास कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों में हो, जैसे कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, रिलेटिव है, या फिर आपके एरिया में ही कोई इनको जानता हो, तो ये उनसे आपके बारे में पूछें या उनको आपके पास भेजें, या आपको किसी और से कॉल करवाएं या किसी और से मैसेज करवाएं कि मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दो। तो ऐसी एनर्जी इनकी आ रही है, लेकिन अपने आप से सामने जाकर 50-50 ही चांस है कि किसी का पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये रही रीडिंग आप लोगों की। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करा करो, क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं उनकी लाइफ में चमत्कार भी होते हैं, और उनकी एनर्जी चैनल की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है। और जब आप स्पिरिचुअल चैनल पर आ जाते हो ना, तो हमेशा याद रखा करो कि हर चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलें, ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड शो करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।